Hello everyone, my name is Shivani and today I am going to share my success story about how I manifest my dream job. हो सकता है आपको बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ आ रही हो, सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा बिकॉज आई एम श्योर आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब से 6 मंथ पहले। मुझे हमेशा से लोगों को कुछ सिखाना, लोगों को टीच करना बहुत पसंद था और मैं सोचती थी कि ये हैबिट मेरी कैसे आई है। और फिर मैंने ध्यान दिया बिकॉज़ मेरा प्रोफेशन शुरू से रहा है लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना एंड आई वॉज़ अ कंप्यूटर ट्रेनर। सो मुझे अब आदत पड़ चुकी है लोगों को गाइड करने की, लोगों को सिखाने की और ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने की। सो आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूट। सो मैंने 6 महीने पहले स्कूल्स में अप्लाई किया था ये सोचकर कि कहीं मुझे एक वैकेंसी मिल जाए तो मैं कुछ पैसे भी कमा लूँगी और मेरा ड्रीम भी पूरा हो जाएगा लोगों को कुछ सिखाने का। बट मैंने बीएड नहीं किया था। आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड करेंटली आई एम अंडर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो आप जानते ही हैं कि बीएड के बिना टीचिंग जॉब मिलना स्कूल में बहुत ही बड़ा टास्क है और मे बी इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि पहले तुम बीएड कर लो, पहले तुम एनटीटी कर लो, पहले तुम सीटेट कर लो। बट आई वॉज लाइक मैं इतने पैसे नहीं लगा सकती हूँ। सो मैंने यही सोचा कि मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी। और हाँ, मैं 6 महीने पहले 1 साल पहले भी गई थी स्कूल में। सो वहाँ मुझे रिजेक्ट भी किया गया था और मेरी एजुकेशन का कहीं ना कहीं मजाक भी बनाया गया था। बट कुछ टाइम तो दिल पे लगी बात। फिर मैंने सोचा ओके चिल, ये कोई इतना बड़ा ड्रामा नहीं है, ठीक है। अगर इन लोगों को नहीं पसंद आ रहा है सो ये लोग मुझे हायर नहीं कर रहे हैं और जैसा जो आपके साथ करता है उसका कर्म तो उसके आगे आता ही है। सो मैं स्कूल्स में अब अप्लाई कर रही थी। बैक टू द स्टोरी। एंड मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला जो कि काफ़ी फेमस भी था, बट वो काफ़ी दूर था मेरे घर से एंड एरिया भी कुछ खास नहीं था। बट आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरे पर भूत सवार था एंड मैं वहाँ भी गई। बट द प्रिंसिपल वॉज वेरी रूड टूवर्ड्स मी एंड उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू ही नहीं लिया गाइस, ठीक है। उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ मेरे कपड़ों से मुझे जज किया एंड मैंने क्या पहना था, मैंने एक कुर्ता जीन्स के साथ पहना था। उन्होंने सिर्फ उससे मुझे जज किया क्योंकि मैं साड़ी पहनकर नहीं गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई टीचर या प्रिंसिपल मेरी वीडियो देख रहा है सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर साड़ी पहने, सूट भी वो कैरी कर सकते हैं। ओके, बैक टू द स्टोरी। उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। मैं एक एजेंसी के थ्रू गई थी वहाँ पर जिन्होंने मुझे वहाँ की वैकेंसी बताई थी एंड फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गई और मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया क्योंकि मैं पैसे खर्च करके ऑटो करके और इतनी दूर गई थी और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने काफ़ी ट्राई भी किया कि मैं ट्राई करती हूँ कि वो मुझे रख लें, हायर कर लें, मैं वहाँ पर जॉब पे लग जाऊँ। और मैंने उन्हें बहुत समझाया एजेंसी वालों को कि आप बताइए मैं पोटेंशियल हूँ, मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। आई जस्ट वांट टू बिकम अ कंप्यूटर टीचर बिकॉज़ ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर पे मेरी कमांड अच्छी है। सो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। एजेंसी वालों ने भी यही कहा कि अगर प्रिंसिपल हायर नहीं करना चाहती है तो कैसे करे। एंड फिर स्टार्ट होती है मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी। मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि उन्हें कोई टीचर मिलेगा ही नहीं, उस एरिया में उन्हें कोई टीचर मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो एरिया भी इतना अच्छा नहीं था एंड वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। सो उन्हें उस एरिया में कोई टीचर मिलेगा ही नहीं और उन्हें एक नॉन बीएड पर्सन को यानी कि मुझे हायर करना ही पड़ेगा और वो खुद मेरे पैरों में गिर कर मुझे हायर करने आएंगे। मेरा ये माइंडसेट मैंने डेवलप किया एंड देन मैंने बहुत बार ट्राई किया बीच में कि ठीक है कर लेते हैं, दूसरी जगह अप्लाई कर लेते हैं, बट
जब भी मैं अपने एजेंसी वालों की एक व्हाट्सएप ग्रुप आप कह सकते हो, वहाँ पर वो ट्यूशन्स और स्कूल की वैकेंसीज पोस्ट करते हैं। सो मैंने जब भी वो वैकेंसी देखी, आई वॉज लाइक मुझे तो पता ही था इन्हें कोई टीचर नहीं मिलेगा और इन्हें मुझे हायर करना ही पड़ेगा एट द एंड। और मैं रोज़ फोकस्ड अफर्मेशंस करती थी कि इस स्कूल में मेरी जॉब लग गई है, ABC स्कूल में मेरी जॉब लग गई है। ओके मैं रोज़ फोकस्ड अफर्मेशन करती थी एंड कभी मैं 1 घंटा करती थी, कभी मैं 20 मिनट करती थी, कभी मैं दिन में 3-4 बार करती थी, कभी मैं दिन में 2-3 बार करती थी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था। ओके एंड ये मैंने आई थिंक 1 मंथ किया होगा, 1 मंथ और 40 डेज। सो आई एम सॉरी 14 नहीं 40 डेज। सो ये मैं कर रही थी, बट मेरे मन में कोई डाउट नहीं था गाइस कि होगा नहीं होगा। आई वॉज लाइक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट फॉर फन। एंड मैंने यही सोचा कि करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, रिजल्ट तो आना ही है, उन्हें मेरे पैरों में गिर के मुझे बुलाना ही पड़ेगा। अच्छी लाइन मारी मैंने। सो मैं ये करती गई एंड उसके बाद स्टार्ट होता है मैजिक। मुझे उस नंबर से, उनके स्कूल के नंबर से, मुझे नहीं पता था, एक रैंडम नंबर था एंड मुझे कॉल्स आ रही थी एंड मैं रात में रिसीव नहीं कर पाई थी। एंड देन हाँ आई थिंक इवनिंग उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं रिसीव नहीं कर पाई थी एंड देन उस नंबर पे कॉल लगा भी नहीं। देन मॉर्निंग में मेरी गुरुद्वारे जाने की आदत है, सो मॉर्निंग में भी उनका कॉल आया था और मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उनका कॉल रिसीव किया था एंड ये उसी स्कूल से कॉल था गाइस। उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप आ जाओ हमारे स्कूल में, आप आए थे, आप इंटरव्यू दे दो एंड हम आपको हायर करना चाहते हैं, वी वांट टू हायर यू एज अ कंप्यूटर टीचर। एंड आई वॉज सो शॉक, लाइक सीरियसली हो गया ये, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन होता है, बट जब वो चीज़ आपके सामने आती है, लोग कहते हैं कि आप शॉक नहीं होगे, आप वो चीज़ पहले ही जी चुके हो। नहीं, आप वो चीज़ जी चुके हो। मैं भी मेडिटेशन करती थी एंड मैं अफर्मेशंस करती थी, बट एक फीलिंग जो थी, आप ये कह सकते हो कि फीलिंग रीजनरेट होती है। सो वो फीलिंग रीजनरेट हुई थी मेरे अंदर और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने समझ लिया कि ये मैनिफेस्टेशन तो पक्का हो गया, ठीक है। मैं स्कूल गई, मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे सब समझाया गया एंड उसके बाद मुझे क्या पता चलता है, गूज बम्स अब आएंगे आपको, कि जिस प्रिंसिपल ने मुझे रिजेक्ट किया था वो प्रिंसिपल खुद ही जॉब से निकाल दी गई हैं और मुझे स्कूल के ओनर ने यानी कि डायरेक्टर ने वहाँ पर हायर किया है। अब आप समझे। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए अगर 1000 लोगों को भी दुनिया में इधर से उधर होना होगा तो वो होंगे, ठीक है। इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो के रहेगी, किसी भी हाल में, किसी भी सर्कमस्टेंस में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होकर रहेगी। ये बात मेरी गांठ बांध दीजिए। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको अफर्मेशंस देनी है, आपका मन करे या ना करे। जब आपको बिल्कुल ये लगता है कि अब मन नहीं है, ओके, छोड़ दीजिए एंड आपको विजुअलाइजेशन करना है, बट ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे कीजिए, आदत हो जाएगी। खुद को टेंशन मत दीजिए, चिल होके कीजिए, जो भी करना है रिलैक्स होके कीजिए, ओके। एंड दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी। मैं वहाँ पर एज अ टीचर हायर हो गई एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड आप भी कर सकते हो गाइस, ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। डाउट मत लाइए, उसको फ़न की तरह लीजिए और समझ लीजिए अगर मैंने कर लिया है तो ये हो कर रहेगा। कोई ना कोई ऐसा रीज़न अपने दिमाग को दीजिए। अगर आप लॉजिकल वे में सोचते हैं, जैसे कि वो एरिया उतना अच्छा नहीं था, मैंने रीज़न दिया अपने दिमाग को कि उस एरिया में उन्हें मिल ही नहीं सकता कोई टीचर, राइट। अपने दिमाग को कोई रीज़न दीजिए। अगर आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे मेरे से अच्छी बंदी मिल ही नहीं सकती, ओके। मैं बहुत ही बेस्ट हूँ उसके लिए। आपको इस तरह से अपने माइंड को एक लॉजिकल ठोस रीज़न दे देना है और आपको अफर्मेशंस देनी है, ठीक है, जिससे आपका दिमाग ट्रस्ट कर ले। और इसको बिल्कुल हल्के लाइट मोड में करिए, फन वे में लीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन आपका वेट कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। ट्रस्ट मी गाइस, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं किसी भी जर्नी में, ठीक है।
ये आजकल के डायलॉग हैं कि विश्वास मत कीजिए किसी के ऊपर। अरे खुद पे तो विश्वास करो। आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा? विश्वास के ऊपर पूरी दुनिया कायम है जानी, ठीक है? तो विश्वास कीजिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी, और आप भी ये सक्सेस का टेस्ट फील कर सकते हो। ओके, सो अगर आप अभी तक मेरी स्टोरी सुन रहे हो और मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। और आपको किस टॉपिक पर फिर से वीडियो चाहिए, एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।